हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्र चयन पार्षद सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट है वो अभी तुरंत जारी हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा इस पीडीएफ के फॉर्म में जो रिजल्ट जारी हुआ है, कौन से कैटेगरी में कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है और किस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका सिलेक्शन क्यों रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में किस कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही लंबा चौड़ा आपका रिजल्ट आया है। टोटल दोस्तों देखा जाए कि 472 पेज में दोस्तों आपका रिजल्ट को जारी किया गया है। तो दोस्तों, पूरा इसमें डिटेल से दिया हुआ है। तो अगर आप खुद से ये रीड करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो दोस्तों, जो कि इसका एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से जाके दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहां पे दोस्तों आपको हर दिन गवर्नमेंट जॉब के बारे में और फिर गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में हमेशा आपको नई नई अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात की दोस्तों, ये जो रिजल्ट जारी हुआ है ये आपका तुरंत अभी रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस के सिपाही स्वयं में जिला पुलिस बिहार विशेषज्ञ सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में सिपाही पद की 21,391 पोस्ट का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो इसमें जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी में जो आपका टोटल वैकेंसी था वो आपका 8,556 वैकेंसी है। फिर आपका EWS में 2,140 है। फिर आपका दोस्तों SC कैटेगरी में आपका 3400 है। फिर आपका ST कैटेगरी में 228 है। EBC कैटेगरी में 3,842 है। EBC पिछड़ा वर्ग में आपका 2,570 है। फिर इसी तरह दोस्तों आपका आपका पिछले वर्गों की महिलाएं 655। दोस्तों आपका टोटल जो वैकेंसी आया है 21,391 का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। फिर आपका जो 3 नंबर पॉइंट लिखा हुआ, जो 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन की जो संख्या थी, मतलब दोस्तों जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है आपका 18,33,387 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था। और जो फिर दोस्तों अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं रद्द किए गए आवेदनों की संख्या टोटल दोस्तों 27,672 जो फॉर्म है दोस्तों उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर अपूर्ण आवेदनों की संख्या 14,484 है। फिर दोस्तों आपका जो 4 नंबर पॉइंट है यहाँ पे, पूर्ण एवं शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या टोटल 17,91,231 टोटल फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली हो चुका था। फिर दोस्तों आपका 5वां पॉइंट जो है वो सनवी स्वप्रांत अस्वीकृत आवेदनों की संख्या 3,511 है। वैध आवेदनों की संख्या टोटल दोस्तों 17,87,720 है। फिर दोस्तों आपका जो चौथा पॉइंट इसमें कहा गया कि परिषद की दिनांक 14 मई 2024 को आयोजित बैठक में वैध अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 6 चरणों में लेने का निर्णय आपका हुआ था। इसकी सूचना केंद्र चयन पर्षद सिपाही का सूचना ज्ञापन नंबर 1 बटे आपका इतना 11 जुलाई 2024 की वेबसाइट एवं स्थानीय समाचारों पत्रों में प्रकाशित की गई थी। फिर दोस्तों आपका 5वां पॉइंट है कि लिखित परीक्षा कार्यक्रम राज्य के 38 जिलों में अवस्थित 545 परीक्षा केंद्रों में निम्न अनुसार है। मतलब दोस्तों टोटल 38 जिलों में आपका परीक्षा लिया गया था और इसका जो सेंटर बनाया गया था 545 टोटल आपका एग्जाम सेंटर को बनाया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अब पहला जो आपका जो चरण हुआ था 7 अगस्त 2024 को, टोटल जो आपका डाउनलोड आपका एडमिट कार्ड हुआ था 2,98,020 हुआ था। और दोस्तों 7 अगस्त को जो कैंडिडेट आपका जो एग्ज़ाम दिए थे सिर्फ 2,765 एग्ज़ाम दिए थे, बाकी 98,000 से ज़्यादा लोग एब्सेंट कर दिए गए थे। तो दोस्तों इसी तरह आप दूसरा चरण देखेंगे 11 अगस्त 2024 का। तो दोस्तों इसमें जो टोटल एडमिट कार्ड जो रिलीज़ किया गया था 2,97,915 और इसमें जो आपका उपस्थित हुए थे अभ्यर्थी 1,98,000। इसी तरह दोस्तों तीसरा पॉइंट भी, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट में इसी तरह है। जो टोटल जो एडमिट का आपका रिलीज हुआ था वो 17,87,720 हुआ था और जो एग्जाम दिए थे 11,95,000। मतलब दोस्तों आपका लगभग 6 से 7 लाख लगभग जो कैंडिडेट हैं वो एब्सेंट हुए थे एग्जाम में, जो कि आपका बिहार पुलिस का एग्जाम को नहीं दिए थे। फिर दोस्तों आपका जो 6 पॉइंट लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से 511 अभ्यर्थियों विभिन्न कारणों से अयोग्य घोषित किया गया है, जिसकी वितरण निम्न अनुसार है। मतलब कि यहाँ पे ये लिखा हुआ कि दोस्तों 511 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन को रद्द कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे कारण भी लिखा हुआ है। कदाचार प्राथमिकी के आधार पर 80 कैंडिडेट को रद्द कर दिया गया है। गलत रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका नंबर अंकित करने के आधार पर 431 टोटल 511 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
फिर दोस्तों आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट मैं आपको बता दूं कि किस कैटेगरी में कितने एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, आपका यहाँ पे ये सारा कुछ आपका टेबल वाइज आपका डिटेल से दिया हुआ है। सबसे पहला बात दोस्तों कि आपका जो गृह विभाग में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, गृह रक्षक आपका दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ गैर गृह रक्षक। तो आपका जो जनरल कैटेगरी में जो टोटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं 42,780 टोटल क्वालिफाई किया गया है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 10,400, फिर आपका दोस्तों एससी कैटेगरी वालों के लिए 17,000, फिर आपका एसटी कैटेगरी वालों के लिए 1,140, फिर दोस्तों आपका ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए आपका 19,210, फिर दोस्तों आपका पिछड़ा वर्ग ट्रांसजेंडर सहित बीसी के लिए 12,850, फिर दोस्तों आपका WBC के लिए 3,275। जो टोटल आपका जो क्वालिफाई हुआ है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 1,06,955 कैंडिडेट को अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया गया है। अगर दोस्तों आप डिटेल वाइज देखेंगे कि कितने पुरुष महिला हुए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गृह रक्षक में आपका पुरुष महिला और टोटल मतलब दोस्तों पुरुष में 13,900 टोटल क्वालिफाई हुए हैं और दोस्तों महिला में आपका 7,485, और ये दोस्तों आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ हो गया। तो इसी तरह दोस्तों आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, हर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि महिला पुरुष कितने लोग क्वालिफाई किए हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, दौड़ के लिए। फिर दोस्तों आपका जो 10 नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका 10 नंबर पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञापन की शर्तों एवं लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्न है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरे इसी में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि पुरुष महिला कितने लोग क्वालिफाई किए हैं। तो दोस्तों मैं आपको जनरल कैटेगरी से बता दिया हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कितने लोग क्वालिफाई आपका किए हैं पुरुष और महिला। तो पुरुष इसमें जो क्वालिफाई किए हैं वो आपका टोटल जो किए हैं वो आपका 3,745, फिर आपका महिला जो क्वालिफाई किए हैं 1,605। इसी तरह एससी कैटेगरी में आपका 5,310, फिर आपका महिला में अब फिर दोस्तों महिला में आपका 3,190, और इसी तरह दोस्तों आपका अनुसूचित जनजाति के लिए जो हुए 390, 175 महिला। फिर दोस्तों आपका ईबीसी कैटेगरी में आपका 6,045 है आपका पुरुष, फिर आपका महिला हो गया 3,555। फिर पिछड़ा वर्ग ट्रांसजेंडर के लिए आपका हो गया 4,320, फिर 2,100 टोटल आपका महिलाओं के लिए। फिर दोस्तों इसी तरह आपका पिछड़ा वर्ग WBC के लिए हो गया 1,635 महिलाओं के लिए, पुरुष में इसमें कोई भी सीट नहीं दिया हुआ है। फिर दोस्तों आपका फिर हो गया फिर दोस्तों आपका हो गया गैर गृह रक्षक के लिए। तो गैर गृह रक्षक के लिए दोस्तों आपको जो टोटल फॉर्म को मतलब कितने आपका फिजिकल एफिशिएंसी के लिए जो क्वालिफाई आपके हुए हैं, पुरुष में दोस्तों 13,905, फिर आपका दोस्तों महिला के लिए 7,490, टोटल 21,395 आपका गैर गृह रक्षक के लिए क्वालिफाई हुए। फिर दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 3,745 और महिला में 1,605, और इसी तरह आपका एससी कैटेगरी में 5,310 प्रूफ आपका पुरुष के लिए, फिर महिला के लिए 3,190। फिर दोस्तों आपका एसटी कैटेगरी वालों के लिए जो हुआ है आपका 395 आपका पुरुष के लिए, और 180 जो आपका हो गया वो हो गया आपका महिला के लिए। ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए 6,050 आपका पुरुष, 3,560 हो गया आपका महिला के लिए। फिर दोस्तों पिछड़ा वर्ग ट्रांसजेंडर के लिए आपका 4,325 पुरुष, फिर दोस्तों आपका 2,105 हो गया आपका महिला के लिए। इसी तरह दोस्तों जो आपका टोटल जो क्वालिफाई किया गया है आपका महिला कैटेगरी में मतलब आपका गृह रक्षक के लिए जो आपका क्वालिफाई पुरुष कैंडिडेट वालों के लिए 33,710, फिर आपका महिला कैटेगरी वालों के लिए जो हुआ है 19,745 आपका गृह रक्षक के लिए हुआ है। फिर दोस्तों आपका गैर गृह रक्षक के लिए जो पुरुष जो क्वालिफाई किए हैं वो 33,730, फिर महिला के लिए जो आपका क्वालिफाई हुआ है 19,770। तो दोस्तों ये टोटल आपका पूरा कैटेगरी वाइज रहा कि किस तरह आपका रिजल्ट को जारी किया गया, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों जब आप स्क्रीन के नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है टोटल आपका रोल नंबर वाइज यहाँ पे रिजल्ट को मेंशन किया गया है। आप अपना रोल नंबर को एंटर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं। टोटल जो आपका ये पीडीएफ फॉर्म में रिजल्ट आया है 472 पेज इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे दोस्तों आपको हर दिन गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में हमेशा नई नई अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मेरे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।